बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज हम मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले हमारे पास दो टॉपिक्स हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो पहले हम ये दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 का स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है ना एक्सरसाइज से पहले, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस यानी कि दो फंक्शंस को हम किस तरह से कंबाइन करके लिख सकते हैं, कैसे कंबाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लें। क्या है हमारे पास, लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट एक्स टू सेट वाई। मतलब लेट कर ले के एक हमारे पास एफ फंक्शन है फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई, और एक दूसरा फंक्शन है हमारे पास जी, बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट वाई टू सेट जेड। पहला फंक्शन क्या है हमारे पास, फ्रॉम सेट x टू सेट y, और दूसरा फंक्शन g क्या है, फ्रॉम सेट y टू सेट z। इसको अब हमने कंबाइन करने हैं। देन द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन f एंड g इज अ फंक्शन। ये किस तरह का फंक्शन बनेगा, डिनोटेड बाय g ऑफ f ऑफ x। यहाँ पे जो वेरिएबल है क्वेश्चन के अंदर वो क्या है, x है। फ्रॉम x टू z, यानी कि f और g को हम जब कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो फिर x से z में जाएगा। ठीक हो गया। एंड इज डिफाइन एज, इसको लिखते कैसे हैं, g ऑफ f ऑफ x। कैसे पढ़ना है, g ऑफ f ऑफ x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, g f ऑफ x या g ऑफ f ऑफ x। ये लिखने के तरीका है। ये देखिए मैंने ना आपको बना के भी बेटा दिखाया हुआ है कि सबसे पहले हमारे पास फंक्शन क्या था, f फ्रॉम सेट x टू सेट y। तो ये इसकी जो डोमेन है वेरिएबल इसके अंदर। ठीक हो गया। x से y फंक्शन हमारे पास क्या बन रहा है, f ऑफ x। तो जब हम y से z में जाएंगे तो हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो दूसरा कौन सा है, g वाला फंक्शन है। तो हमारे पास फंक्शन फिर क्या बन रहेगा, g ऑफ f ऑफ x बनेगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, x से z में जाना है। तो जब हम x से z में डायरेक्ट जाएंगे तो हमारे पास फंक्शन क्या बन रहा होगा, g ऑफ f। तो जब g ऑफ f बनाएंगे तो ये वाला फंक्शन हमारे पास आ जाएगा फिर कंबाइन होके। तो इसको लिखने का तरीका है बेटा, क्या होता है कि g ऑफ f ऑफ x, फंक्शन क्या है हमारे पास, g ऑफ f ऑफ x। दोबारा फिर देख लें डेफिनेशन क्या है कि हमारे पास एक फंक्शन f है फ्रॉम सेट x टू सेट y, और एक फंक्शन क्या है, g है फ्रॉम सेट y टू सेट z। जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो वो हमारे पास फंक्शन क्या बन जाएगा, g ऑफ f ऑफ x। तो इसको लिखने का तरीका भी मैंने बेटा बता दिया। डेफिनेशन के बाद आज हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 1। अब इस एग्जाम्पल को आपने बेटा ध्यान से देखना है, डेफिनेशन भी आपकी मजीद क्लियर हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि किस तरह से हमने दो फंक्शंस को कंबाइन करना है। तो अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर हमें जो फंक्शन दिया हुआ है ना, वो f ऑफ x की वैल्यू ये फंक्शन दिया हुआ है, और g ऑफ f क्या दिया हुआ है, ये वाला फंक्शन दिया हुआ है, सॉरी g ऑफ x फंक्शन। ठीक हो गया। अब f ऑफ x भी दे दिया और g वाला फंक्शन भी दे दिया हुआ है। पहले पार्ट में उसने पूछा हुआ है f ऑफ gx फाइंड करें, यानी कि आपने f और g को कंबाइन करना है। तो कैसे कंबाइन करेंगे, इसको लिखने का तरीका क्या है, f ऑफ g ऑफ x। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि f वाले फंक्शन में हमने x की जगह पे, जैसे आप पिछली एक्सरसाइज में 1.1 का पहला क्वेश्चन करके आए कि f वाले फंक्शन में x की जगह पे हम क्या करेंगे, g वाला फंक्शन पुट करेंगे। तो f वाला फंक्शन हमारे पास क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस x की जगह पे क्या पुट कर दिया है, g ऑफ x। ये सिर्फ समझाने के लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा आपको लिखा है कि आप g ऑफ x लिख ले। अब देखिए g ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x स्क्वायर माइनस 1। तो हम इस f वाले फंक्शन में क्या करेंगे, x की जगह पे g वाला फंक्शन पुट कर देंगे। तो g वाले फंक्शन की वैल्यू क्या थी, x स्क्वायर माइनस 1। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, ये प्लस 1 था वैसे लिखा, माइनस 2 प्लस 1 आपको पता क्या आ जाएगा, माइनस 1। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। इसी तरह से देखें दूसरे पार्ट में उसने पूछा हुआ है जी एफ ऑफ एक्स। पहले एफ जी ऑफ एक्स था, अब क्या है, जी एफ ऑफ एक्स। तो लिखने का तरीका आपको पता है, जी एफ ऑफ एक्स। अब इसका मतलब क्या होता है, कैसे करना है आपने, इसका मतलब यह है कि जी वाले फंक्शन में जहां पे x आ रहा है वहां पे हमने क्या रखना है, f ऑफ x वाला फंक्शन क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो इसको देखें, हमारे पास g ऑफ x किसके इक्वल था, x स्क्वायर माइनस 1। तो x की जगह पे मैंने क्या रख दिया, f वाला फंक्शन ऊपर, क्योंकि इसके स्क्वायर था तो ऊपर स्क्वायर ही है। अब देखिए f ऑफ x किसके इक्वल था, 2x प्लस 1 के ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर।
अब हम क्या करेंगे बेटा, इसका स्केयर ओपन करेंगे। स्केयर ओपन करना आता है a प्लस बी का होल स्केयर, फार्मूला अप्लाई होगा। फार्मूला अप्लाई किया, ये चीज आ गई हमारे पास, ये -1 वैसे ही था, ये +1 और ये -1 क्या हो गए, कट गए। बाकी हमारे पास जो बचेगा ये इसका क्या है, आंसर है। ठीक हो गया, ये सेकंड पार्ट था। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है f स्केयर ऑफ x। f स्केयर ऑफ x का मतलब ये होता है कि f ऑफ fx, इसका मतलब ये होता है कि f ऑफ f, यानी कि f और f को ही हमने क्या करना है, दोनों फंक्शंस को कंबाइन करना है, तो इसको हम f स्केयर भी लिख सकते हैं। आगे कैसे लिखेंगे, f ऑफ x लिख देंगे। अब इसका मतलब क्या है कि f वाले फंक्शन में x की जगह पे आपने क्या रख देना है, f वाला फंक्शन ही पुट करना है। अब हमें पता है f वाला फंक्शन क्या था, 2x + 1, तो x की जगह पे क्या रख दिया, f ऑफ x की वैल्यू क्या थी, वही थी 2x + 1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से पार्ट नंबर 4 देखिए इसका, उसने कहा भाई g स्केयर ऑफ x। अब g स्केयर ऑफ x वही, यानी कि g वाले फंक्शन में हमने g वाला फंक्शन ही पुट करके देखना है। ठीक हो गया, यानी कि दोनों फंक्शन सेम है, इनको कंबाइन करने। कैसे लिखेंगे, g ऑफ x लिख देंगे। तो अब देखो इसका मतलब क्या है कि g वाले फंक्शन के अंदर x की जगह पे, जहां पे वेरिएबल आ रहा होगा x है जहां पर, वहां पे हमने कौन सा फंक्शन पुट करना है, g वाला फंक्शन ही पुट कर देने। तो g वाला फंक्शन हमें क्या दिया हुआ था, x स्क्वायर -1, तो क्या आ गया, x स्क्वायर -1, x की जगह पे आपने g ऑफ f ऑफ x वाला फंक्शन रख दिया। ठीक हो गया, अब ये किसके इक्वल था, x स्क्वायर -1 के, ये ऊपर स्क्वायर वैसे ही आ गया। अब देखें जरा, x स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर है, फॉर्मूला ओपन करेंगे, फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये +1 -1 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। बाकी सिंप्लीफाई होके हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास था बेटा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। डेफिनेशन आपने देखनी है, उसके बाद पहली एग्जांपल आपने बेटा ट्राई करनी है। ठीक हो गया, नेक्स्ट आ जाए हमारे पास टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो पहले तो हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन लिखा हुआ है ना, लेट f बी अ वन फंक्शन फ्रॉम x ऑन टू y। 1 एंड ऑन टू, इसका दूसरा नाम आपने पढ़ा हुआ है बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। याद रखें, किसी भी फंक्शन का इनवर्स तब पॉसिबल होता है जब वो बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या होता है कि हर एलिमेंट के साथ, यानी कि फर्स्ट सेट के जितने एलिमेंट्स हैं वो सेकंड सेट के एक एक एलिमेंट के साथ करस्पॉन्डेंस बना रहे हो, और सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, बिजी होने चाहिए। यानी कि जो उस फंक्शन की रेंज है वो सेकंड सेट के क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। इस तरह का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है बेटा, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स तब पॉसिबल होता है जब वो क्या हो, 1 एंड ऑन टू, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन हो। तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया कि f हमारे पास एक फंक्शन है जो कि बाइजेक्टिव है, तो इसका इनवर्स क्या होगा, देन द इनवर्स ऑफ द फंक्शन डिनोटेड बाई f इनवर्स। कैसे लिखते हैं इसको, f इनवर्स is a function from y on to x and is defined as। डिफाइन कैसे इसको करेंगे, एक डेफिनेशन मैंने आपको पहले बता दी है। उसके बाद देखिए जरा, x किसके इक्वल होना चाहिए, f इनवर्स ऑफ y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सेट ऑफ y इफ एंड ओनली इफ y किसके इक्वल होना चाहिए, f ऑफ x के इक्वल। तो यहाँ पर फॉर ऑल x बिलोंग टू सेट ऑफ x। तो ये बेटा हमारे पास डेफिनेशन थी, ये मैंने आपको बना के भी दिखाया हुआ है कि देखें ये हमारे पास सेट x है और ये सेट क्या है, y है। तो सेट x सेट y में हमारे पास जो फंक्शन बन रहा है वो क्या बनता है, y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो जब हम इसका इनवर्स करेंगे, यानी कि उलट इसको करेंगे, तो याद रखें इस फंक्शन की फिर जो डोमेन होगी वो रेंज बन जाएगी इनवर्स की, और जो रेंज होगी वो क्या बन जाएगी, डोमेन। ठीक हो गया, दोबारा फिर सुन लें, ये हमारे पास सेट x है, ये क्या है, सेट y है। तो पहले हमने फंक्शन लिया है f फ्रॉम सेट x टू सेट y, वो क्या है, y इज इक्वल टू f ऑफ x। अब जब हम इसका इनवर्स करेंगे तो देखें पहले इस फंक्शन की f की जो डोमेन थी वो ये वाला सेट था, और इसकी जो रेंज थी वो ये वाला सेट था। ठीक हो गया, अब जब हम इसका इनवर्स लेंगे तो इस फंक्शन की जो डोमेन है, f ऑफ इनवर्स लिखा हुआ डोमेन, ये वाली डोमेन बन जाएगी इनवर्स फंक्शन की, और ये क्या बन जाएगी, उसकी रेंज बन जाएगी। जब भी आप इनवर्स करेंगे तो जो डोमेन होगी वो रेंज, और जो रेंज होगी वो डोमेन हो जाएगी। ठीक हो गया, तो ये बेटा हमारे पास इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन थी। अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि f इनवर्स x फाइंड किस तरह से
करना है। ये थोड़ा सा मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगा, आपने मेथड को फॉलो करना है। तो इस तरह का जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो आप आसानी से उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करना है, एग्जाम्पल देखिए जरा। उसने कहा है एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल हो 2x + 1 के, देन फाइंड एफ इनवर्स एक्स। तो सबसे पहले देखिए बेटा, आपने क्या करना है, जो फंक्शन दिया हुआ है हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर के स्टार्ट में, y = एफ ऑफ एक्स। तो हमने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस कर देना है y से। ये जरा मेथड आपने इस तरह से याद करना है, प्रैक्टिस करनी इसकी आसान है। y = 2x + 1। यहाँ से फिर आपने क्या करना है बेटा, x की वैल्यू निकालनी। किसकी वैल्यू निकालनी, x की, यानी कि x वाली टर्म्स एक साइड पे, बाकी टर्म्स एक साइड पे ले जानी है। तो यहाँ से देखिए हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हमारे पास ये 1 इधर क्या हो रहा है, प्लस, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो 2x = y - 1 रह गया हमारे पास। 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अगेन बेटा हमें पता है y किसके इक्वल होता है, f ऑफ x के। तो अगर मैं x को इधर रहने दूं, f उधर जाके क्या हो जाएगा इनवर्स, फंक्शन है तो उधर जाके क्या हो जाएगा ये इनवर्स हो जाएगा। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये भी x के इक्वल है इक्वेशन 1, ये भी क्या है x के इक्वल है। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो ये भी x के इक्वल है, ये भी क्या है x के इक्वल है। तो फिर ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 हमने लिख लिया ये इक्वल है। अब हमें चाहिए था f इनवर्स x, हमारे पास क्या है f इनवर्स y। तो जस्ट इतना आपने बेटा करना है कि फंक्शन में जो y है, y की जगह पे आपने क्या रिप्लेस कर देना है x। तो देखें रिप्लेस y by x, देन f इनवर्स x = दिस। दोबारा फिर सुन लें किस तरह से करना है हमने किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड। सबसे पहले जो फंक्शन दिया होगा हम क्या करेंगे, f ऑफ x है, y से रिप्लेस कर देंगे, हमें पता है ये y के इक्वल होता है, फिर वहां से x निकालेंगे। फिर दोबारा से वही y किसके इक्वल होता है, f ऑफ x के, तो x की वैल्यू निकालेंगे, ये चीज आ जाएगी। दोनों इक्वेशंस को लिख लेंगे, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों का कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के बाद जस्ट आपने ये करना है कि y की जगह पे किसको रिप्लेस कर देना है, x को रिप्लेस कर देना है। तो ये पहले नंबर पे आपने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन डेफिनेशन करनी है, डेफिनेशन के साथ उसकी एग्जांपल के 4 पार्ट है बेटा वो करने। और उसके बाद जब आप इनवर्स ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद करने के बाद आपने एग्जांपल नंबर 2 अटेम्प्ट करनी है। अल्लाह हाफिज़।